ठंड में गरीब सास की 5 बहुओं का पत्तों का बिस्तर। चलो अच्छा हुआ इतने कम पैसों में हमें जमीन मिल गई। हाँ, वरना तो हमारा काम चल ही नहीं रहा था। अच्छा है, अब उस जमीन पर खेती करके फसल सब्जी उगाएंगे जिससे पैसे आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, और होने वाले बच्चों के लिए भी भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। मैंने बीज की पता की थी, कम दाम पर मिल जाएगा। कल आप बिरजू भाई से लेते हुए जाना। हाँ, मैं ले जाऊंगा। और कल मैं पूजा कर दूंगी, उसके बाद तुम खेती करना शुरू करना। माँ, ये कागज संभाल कर रख दो, वो जमीन के हैं। हाँ ठीक है, मेरी 5 बहू ने मुझे दादी बनने की खुशी दे दी और तुमने खेत खरीद लिया, अब सब अच्छा होगा। अगले दिन 5 बहू बेटे समेत सुमन खेत में पहुंच जाती है, जहां वो धरती माता की पूजा करती है। उसका बड़ा बेटा अमन पत्थर पर नारियल फोड़ता है, जिसके बाद वो हल चलाते हैं। इतने में पुलिस अपनी जीप से उतर कर आती है और उन 5 को गिरफ्तार कर लेती है। तभी बौखलाकर सुमन कहती है, अरे अरे दरोगा साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया? जुर्म किया है, जुर्म आपके 5 बेटों ने। दरअसल वो जो जमीन है ये किसी और की है, जिस पर ये गैर कानूनी रूप से खेती कर रहे हैं। इसके तो असली कागज भी इन पर नहीं है। जिनसे मुझे पता चला है, इन्होंने बताया इन्होंने जाली कागज बनवाए हैं इस जमीन के। क्या दरोगा साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमने इसके पूरे पैसे दिए हैं, पाई पाई जोड़कर। वो कागज जाली कैसे हो सकते हैं? हमने अपनी मेहनत से ये जमीन ली है। हाँ दरोगा जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमें छोड़ दीजिए। अब तुम्हें जेल के अंदर ही ले जाकर छोड़ूंगा और इस जमीन पर अब कोई काम नहीं होगा। अरे दरोगा साहब, ऐसे मत करो, उनकी पत्नियां गर्भवती हैं। मेरे बेटों को मत ले जाओ, वो सच बोल रहे हैं। हम कैसे रहेंगे? इससे हमारी रोजी रोटी शुरू होनी थी। माँ, हम बर्बाद हो गए, हमारे सारे पैसे चले गए। बिरजू ने हमसे झूठ बोला। अब क्या होगा माँ? आप हमारी पत्नियों का ख्याल रखना, हमारी चिंता मत करना। हम बाहर आ जाएंगे माँ। अमन जी, दरोगा जी, आप छोड़ दीजिए हमारे पतियों को, उन्होंने कुछ नहीं किया। हवलदार, भर लो इन गुनहगारों को जीप में। फिर हवलदार उन 5 बेटों को जीप में भरकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। ये देखकर सुमन का कलेजा फट जाता है। वो अपने 5 बेटों के लिए भी परेशान हो रही थी और गर्भवती बहू के लिए भी। फिर जैसे तैसे उन्हें घर ले जाती है। 5 बहू बहुत परेशान थी। बहू, रोना बंद करो, मेरे बेटों ने कुछ नहीं किया है, वो बहुत जल्दी वापस आएंगे। तुम देखना, कुछ खाना खा लो, बच्चों पर क्या असर होगा, तुम्हें ताकत कैसे मिलेगी। अमृता, मीनू, साक्षी, स्नेहा, प्राची बहू, कुछ तो खा लो अपने बच्चों के लिए। मन नहीं है माँ जी, उन सब ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा, पता नहीं कैसे होंगे वो। देखो, तुम्हारे पतियों ने बोला है कि तुम्हें अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। उनकी बात नहीं मानोगी तो फिर कैसे चलेगा? चलो खाओ। जी माँ जी। फिर 5 बहू सास के हाथ से थोड़ा थोड़ा निवाला खाती हैं। इतने में बहुत सारे लोगों का शोर उनकी झोपड़ी के बाहर होता है और मकान मालिक गेट खटखटाकर अंदर आ जाता है। अरे चलो, बहुत हो गया तुम लोगों का। हाँ, अब निकलो यहाँ से। मैं ऐसे गुनहगारों को, घर वालों को ऐसे घर में रहने नहीं दूंगा। मेरी भी कोई इज्जत है? हाँ? तुम्हारे पति ऐसा जाली काम करेंगे, मुझे पता नहीं था। हाँ हाँ, निकालो इन्हें घर से, ये यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसे लोग हमारे आसपास नहीं रह सकते, हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? साहब ऐसा मत कीजिए, मेरे 5 बेटे यहाँ नहीं हैं। अगर आप छत भी छीन लेंगे तो मेरी गर्भवती बहू कैसे रहेंगी? अब ऐसे कर्म करोगे तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। हाँ? पर यहाँ नहीं रहोगी, मेरी भी कोई इज्जत है। चलो फौरन निकलो यहाँ से। 5 बहू उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हैं, पर उन्हें ठंड में वहां से निकलना ही पड़ता है। तो सास अपना पुराना कंबल लेकर बहुओं के साथ वहां से आ जाती है। ठंड की सर्द हवा सीधे उनके गालों को छू रही थी, जिससे वो कांप रहे थे। भटकते भटकते वो काफी आगे आ जाते हैं और थक कर सड़क पर बैठ जाते हैं। ठंड लग रही है, अब हमारी होने वाली बच्चों का क्या होगा? हमारे सर से छत भी छीन गई और हमारे पति भी साथ नहीं है। न खाना खाने का कोई जुगाड़ है। सासू माँ। हाँ माँ जी, हमारे बच्चों को क्या होगा? एक तो इतनी ठंड है जिसका कोई ठिकाना नहीं। हाँ। माँ जी, मुझे भूख लग रही है और ठंड भी। हमारे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं माँ जी?
शुभ शुभ बोल बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ये कंबल ओढ़ लो। वो कंबल देती है। इतने में 2-3 गाड़ियां हॉर्न बजाने लगती हैं और पुलिस वाले उन्हें मारकर भगाते हैं। ए, हटो हटो, अकल वगैरह नहीं है जो मरने के लिए बीच रास्ते में बैठ गए हो। चलो आओ, यहाँ से हटे, हटो हटो, गाड़ी जाम कर दी तुमने, चलो। साहब, हम कौन सा अपनी खुशी से यहाँ बैठे हैं, हमारा घर छिन गया है, कहाँ जाए हम। कहीं भी जाओ वरना और लाठी मारूंगा ठंड में। उनके जाते जाते भी पुलिस नेहा को धक्का मारती है, जिससे उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। माँ जी मुझे दर्द हो रहा है। पुलिस वाले कीड़े पड़े तुझ पर, शर्म नहीं आती? एक गर्भवती औरत को धक्का मारता है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, जो गरीब लोगों का दर्द भी नहीं समझ सके? बहू, कुछ नहीं होगा तुझे और तेरे बच्चे को, हौसला रख। हाँ दीदी, कुछ नहीं होगा। माँ जी, हमें दूसरी जगह पर जाना होगा जहाँ से ये लोग हमें हटाए ना। हाँ बहू। फिर सुमन अपनी बहुओं को सहारा देती हुई जंगल के बाहर की तरफ आ जाती है, जहाँ ढेर सारे पेड़ थे, और वो वहीं बैठ जाती है। माँ जी, हम यहाँ आ तो गए, लेकिन ठंड बढ़ती ही जा रही है, क्या करें? दीदी, इतने सारे पेड़ हैं, आग जला लेते हैं, थोड़ी और पत्ती भी हैं, वो शायद किसी काम में आ जाए, उनका बिस्तर बना लेते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। स्नेहा, तुम यही रुको, मैं प्राची और बड़ी दीदी जाते हैं, तुम आराम करो। बहू, ध्यान से। फिर तीनों बहू पास के पेड़ों से लकड़ी तोड़कर ले आती हैं और पत्थर से आग जलाती हैं, जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिलता है। बाकी सास और दोनों बहू केले के बड़े पत्तों को तोड़कर 6 जगह बिस्तर बनाकर बिछा लेती हैं, जिस पर वो सब लेट जाते हैं और कंबल पर भी पत्ते लगाकर ओढ़ लेते हैं। बहू, तुम्हें आराम तो मिल रहा है ना? हाँ माँ जी, अब ठंड इतनी नहीं लग रही है, पर भूख लगी है। थोड़ा सब्र कर लो बहू, कल सुबह तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दूंगी। अभी ऐसे ही सो जाओ, लोगों से भी बच के रहना है हमें, ये जगह ठीक है। हाँ माँ जी, आप हमें कितना प्यार करती है ना माँ जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। कंबल अच्छे से ओढ़ लो बहू। फिर सास बहू सब सो जाते हैं। अगली सुबह सुमन उठकर सिग्नल की तरफ जाती है और भीख मांगने लगती है। गाड़ियों को साफ करती है तो कभी लोगों के जूते साफ करती है। 3-4 घंटों में कुछ पैसों का इंतजाम कर वो चाय समोसे खरीद कर अपनी 5 बहुओं को देती है, जिससे वो कुछ खाते हैं। माँ जी, इतनी मेहनत करके आप ये सब लेकर आई, इतनी ठंड में आप भी तो खा लीजिए, आप अपने लिए कुछ नहीं लाई? तुम खा लो, मेरा क्या है। नहीं माँ जी, आपको भी खाना पड़ेगा, आप हमारे लिए कितनी भागा दौड़ी कर रही हैं। प्लीज माँ जी खा लीजिए, वरना हम भी नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है बाबा, खा रही हूँ। फिर सुमन भी अपनी बहू के हाथ से खाना खा लेती है। ऐसे ही 5 बहू और सास पत्तों के बिस्तर पर सोती हैं और कंबल के ऊपर भी पत्ते लगा लेती हैं, जिससे उनको ठंड इतनी ज्यादा नहीं लगती। भीख मांगकर या कचरा उठाकर वो अपना कुछ दिन गुजारा करते हैं। फिर शाम को सुमन सिग्नल की तरफ जाती है। तभी अरे माँ जी, आप अकेले कहाँ जा रही हैं? बहू, तुम्हारे रात के खाने का भी तो इंतजाम करना है ना। अभी तो पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, क्या पता विनती करके दरोगा साहब छोड़ दे। नहीं नहीं माँ जी, आप अकेले नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे आपके साथ। हाँ माँ जी, हम भी जाएंगे। उन सब की बात सुमन को माननी पड़ती है और वो अपने साथ उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाती है। 5 पत्नियां और सुमन पुलिस से उनके बेटे को छोड़ने की विनती करती हैं, पर वो उन्हें डंडे की फटकार कर भगा देता है, जिसके बाद वो रोते रोते फुटपाथ पर भीख मांगने लगते हैं। मदद करो, कोई हमारे भगवान के नाम पर खाना दे दो, हमें भूख लगी है, हमें अपने बच्चों को पालना है। भाई साहब कुछ पैसे दे दीजिए या कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूख लगी है, हमारे पति भी हमारे साथ नहीं है। अरे हटो हटो, भागो यहाँ से। कैसे अजीब लोग हैं, गर्भवती का नाटक करके पैसे ऐंठना चाहते हैं। भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मेरी 5 गर्भवती बहू परेशान हो रही है, न खाने का कोई स्रोत है और मेरे 5 निर्दोष बेटे भी जेल में हैं। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं खुद लाचार हो चुकी हूँ। इतने में एक भली अमीर औरत सुमन की बात सुनकर कहती है, अरे अम्मा जी, मैंने आपकी सारी बात सुन ली है। अगर आपके बेटे निर्दोष हैं तो मैं उनका साथ दूंगी। मेरे पति IPS ऑफिसर हैं, यहीं पास में पुलिस स्टेशन है, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपके बेटों को। और आपकी 5 बहू गर्भवती होकर ऐसे सड़क पर क्यों हैं?
क्या बताऊं बेटी, मेरे बेटों को झूठे इल्जाम में फंसा दिया। इसी बात से मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। गांव वाले भी घुसने नहीं दे रहे तो भटकना पड़ रहा है। कुछ रातें तो इसी सड़क पर गुजारी है, पत्तों का बिस्तर बिछाकर, भूखे रहकर। देखिए, आपके बेटों को मैं छुड़वा दूंगी। फिलहाल मेरा एक पुराना घर है जो बंद पड़ा है, आप कुछ समय वहां गुजार लीजिए और आपके 5 बेटों को मैं काम पर लगा दूंगी। आप देखना, सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत अच्छी हो बेटी, आज के जमाने में हमारी भलाई के लिए इतना सोच रही हो। भगवान तुम्हें खुशी दे। फिर सुधा उन सबको उसी पुलिस स्टेशन ले जाती है और अपने पति से कहकर उन 5 के निर्दोष पति को बेल करवा देती है, जिसके बाद वो उसके बहुत आभारी होते हैं और सुधा उन्हें अपना छोटा घर दे देती है। फिर 5 पति काम करके पैसे इकट्ठा कर लेते हैं और उसका किराया देकर वहीं पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं एक सास अपनी 5 बहुओं के लिए ठंड में कितना जतन करती है।